अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी पुरअसरार किताब जिसको पढ़ने वाला या तो पागल हो जाता है या फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है। और ये बात कितनी सच है कि ये किताब दुनिया की सबसे खतरनाक किताब है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इस किताब को पढ़ने पर पाबंदी क्यों आयद की गई। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको एक ऐसी शैतानी किताब के बारे में बताएंगे कि जिसके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस शैतानी किताब को क्यों तहरीर करवाया गया और इस किताब के लिखने का मकसद क्या था और शैतान इस किताब को तहरीर करवाकर क्या कुछ हासिल करना चाहता था। यार दोस्तों, शम्सुल मारिफ एक ऐसी किताब है जिसको जादुई दुनिया का बेताज बादशाह समझा जाता है। इस किताब को 6ठी सदी हिजरी में अरबी जुबान में तहरीर किया गया। इस किताब को तहरीर करने वाले शख्स के बारे में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। बाद रिवायात के मुताबिक इसके मुसन्नफ का नाम शरफुद्दीन या शहाबुद्दीन है और बाद रिवायात के मुताबिक इसके मुसन्नफ का नाम अहमद अलबूनी है। प्यार दोस्तों, अलबूनी एक ऐसा शख्स था जो जादू और अमलियात में बेइंतहा महारत रखता था। प्यार दोस्तों, इस किताब में रूहानी अमलियात और जिन्नात को काबू करने और नाजायज तरीके से मालो दौलत इकट्ठा करने के बेशुमार अमलियात और वज़ाइफ दर्ज हैं। ये अमलियात पर मुश्तमिल एक ऐसी किताब है जो अमलियात की दुनिया में एक अलग मकाम रखती है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये किताब मुतनाज़े है और मुतनाज़े होने की वजह से इस किताब के पढ़ने पर पाबंदी आयद है। प्यार दोस्तों, इस किताब के बारे में कहा जाता है कि जब से इस किताब को तहरीर किया गया, इसके तहरीर होने के 100 साल बाद तक ये किताब किसी के भी काम की न थी, क्योंकि जो कोई भी शख्स इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता या तो फिर वो मजनू हो जाता या फिर जिन्नात उस पर हावी होकर उसको कत्ल कर देते। 100 साल तक इस किताब का सिर्फ एक ही नुस्खा था। फिर इसके बाद एक नामालूम शख्स की तरफ से इस किताब में बहुत सारे रद्दो बदल किए गए और इस किताब के बहुत सारे नुस्खे तैयार किए गए। इस किताब में रद्दो बदल करने की वजह यह थी क्योंकि मुसन्नफ की जानिब से इस किताब के अंदर बहुत सारे ऐसे अमलियात लिखे हुए थे जिन अमलियात की मदद से इंसान बहुत बड़े बड़े ताकतवर जिन्नात को अपने कब्जे में कर सकता था। इसी वजह से जिन्नात इस किताब की हिफाजत किया करते थे और जो कोई भी शख्स इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता या तो फिर जिन्नात उसको पागल कर देते या फिर उसको कत्ल कर दिया जाता, ताकि कोई भी इंसान इस किताब को पढ़ न सके और न ही जिन्नात को अपनी कैद में कर सके। रिवायात में आता है कि कुछ अरसा गुजरने के बाद एक अजनबी आमिल की तरफ से इस किताब में से उन नुस्खों को निकाल दिया गया जिन नुस्खों की वजह से जिन्नात इंसानों को कत्ल किया करते थे। लेकिन अब भी इस किताब में काले जादू और जिन्नात को कैद करने के बहुत सारे अमलियात हैं। यही वजह है कि कोई भी इंसान इस किताब को ठीक तरह से समझकर पढ़ नहीं सकता और जो कोई भी शख्स इस किताब को समझने की कोशिश करता है वो पागलपन, मिर्गी या जुनून जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। प्यार दोस्तों, कहा जाता है कि 6ठी सदी हिजरी में ये किताब मोहम्मद बिन अली बिन जाहिद के कब्जे में आ गई। ये शख्स बहुत ही मालदार था और मजीद माल के हसूल के लिए इस शख्स ने एक बहुत बड़ी रकम अदा करके इस किताब को अपने कब्जे में ले लिया ताकि वो इस किताब में मौजूद शैतानी अमलियात को पढ़कर मजीद मालो दौलत इकट्ठा कर सके। इस किताब को खरीदने वाले शख्स का ये बयान है कि जब भी वो इस किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश करता तो उसके सामने एक स्याह रंग की अजीबुल खलकत मखलूक जाहिर हो जाती, जिसकी जिसामत की स्याही को देखकर और उसके चेहरे पर छाई नहुसत को देखकर ये शख्स बेहोश हो जाता। इस शख्स ने बहुत दफा इस किताब में मौजूद अमलियात को करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाता। हर बार की नाकामी के बाद इस शख्स ने इस किताब को एक आलिम दीन के सपुर्द कर दिया। प्यार दोस्तों, जिस दौर में भी ये किताब मौजूद थी, हर दौर में शयातीन और जिन्नात इस किताब की हिफाजत पर मामूर थे, क्योंकि इस किताब में तहरीर ऐसे अमलियात मौजूद थे जिसकी वजह से वो जिन्नात इंसानों की कैद में आ सकते थे। प्यार दोस्तों, इन तमाम तर वाक़यात के बाद ये किताब एकदम से गायब हो गई और फिर इस किताब के बारे में किसी को कुछ इल्म न था और फिर अचानक से 7वीं सदी हिजरी में ये किताब अचानक से मंजर आम पर आ गई। उस वक्त किताब के अंदर मौजूद बहुत सारे मवाद के अंदर रद्दो बदल की जा चुकी थी। इस किताब को पढ़ने के लिए इंसान का अमलियात के अंदर माहिर होना जरूरी है। अगर आज के दौर में कोई शख्स बगैर अमलियात के इल्म के इस किताब को पढ़ता है तो आज भी इस किताब के अंदर ऐसे अमलियात मौजूद हैं जो इंसान की जान के लिए खतरा बन सकते हैं, जिसकी वजह से या तो इंसान पागल हो सकता है या फिर उसकी जान भी जा सकती है। क्योंकि अब तक इस किताब को जिसने भी पढ़ने की कोशिश की है उसको बहुत सारी आफात और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस किताब की अजीब बात यह है कि जो कोई भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है तो अपने पहले की जिंदगी के बारे में भूल जाता है और इस बात को भी भूल जाता है कि वो कौन सा ऐसा अमल किया था जिसके करने की वजह से जिन्नात इस पर हावी हुए थे और जिसकी वजह से ये मजनून हुआ। प्यार दोस्तों, इस किताब को समझना या पढ़ना नामुमकिन सी बात है, लेकिन तारीख के अंदर एक ऐसे शख्स का भी जिक्र मिलता है जो काफी हद तक इस किताब को पढ़ने और समझने के अंदर कामयाब हो गया था। रिवायात के अंदर इस शख्स का नाम अलसाई बयान किया गया है और ये शख्स अपने दौर के अंदर
अलसाई के नाम से मशहूर हुआ। ये शख्स यमन के कदीम इलाके उदन में रहने वाला था और ये किताब 10वीं सदी हिजरी में इस शख्स को मिली। इस शख्स के मुताबिक जब इब्तदान इस किताब में मौजूद अमलियात पर अमल करने की कोशिश की गई तो शयातीन और जिन्नात की तरफ से इस शख्स को रोका गया, क्योंकि इस शख्स ने ऐसे अमलियात पर अमल करने की कोशिश की थी जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और मतरूक थे। शुरू में जिन्नात ने इस शख्स को अमलियात से बहुत रोकने की कोशिश की, क्योंकि इस शख्स का अमलियात से बहुत गहरा ताल्लुक था। लिहाजा ये शख्स जिन्नात से नहीं डरा और इसने अपने अमलियात को जारी रखा। और ये शख्स खूब जानता था कि जिन्नात की तरफ से इस पर कौन कौन से हमले होने वाले हैं, लिहाजा इसने अपने आप को उन हमलों के लिए पहले से तैयार कर रखा था और इसने पहले ही बहुत सारे ऐसे अमलियात कर रखे थे जिसकी वजह से शयातीन इस पर हमला न कर सकें। यही वजह थी कि यह शख्स बड़े बड़े जिन्नात को अपने कब्जे में करने के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका था। इस मकाम पर पहुंचने के बाद जिन्नात ने इस शख्स को मात दे दी और ये जिन्नात को कैद करने में नाकाम हो गया। ये वो वाहिद खुश नसीब शख्स था जो जिन्नात के हाथों बच निकला और जो कत्ल होने से बच गया। जब शयातीन ने इस शख्स पर हमला किया तो ये शख्स बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उस शख्स ने बताया कि हैरत अंगेज तौर पर वो उस बात को भूल चुका है कि उसने कौन सा ऐसा अमल किया था जिस अमल के करने की वजह से शयातीन उस पर हमला आवर हुए थे, और वो किताब का कौन सा हिस्सा और कौन से अल्फाज थे जो बेहोश होने से पहले ये पढ़ रहा था। होश में आने के बाद इस शख्स की जान तो बच गई, लेकिन इस शख्स की हालत ये थी कि ये अपनी पहली जिंदगी में होने वाले वाकयात के बारे में कुछ खबर नहीं रखता था और वो सब कुछ भूल चुका था। प्यार दोस्तों, बाद मुसन्निफीन की तरफ से ये दावा किया जाता है कि इस किताब को शैतान ने खुद किसी अजनबी शख्स के जिस्म में दाखिल होकर और उसके जिस्म पर कब्जा करके लिखवाई थी, ताकि इंसान मालो दौलत के लालच और हवस में मुब्तला होकर इस किताब में मौजूद खिलाफ शरअ अमलियात पर अमल करके अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत से दूर होकर कुफ्र और शिरक के अंदर मुब्तला होकर मरें और जहन्नम के मुस्तहिक करार पाएं। क्योंकि इस्लाम के अंदर जो कोई भी काले इल्म की अमलियात करता है वो शरीयत के दायरे से बाहर हो जाता है और शैतान का अज़ल से मकसद ही यही है कि वो इंसान को राह हक से दूर करे और कुफ्र और शिरक के अंदर मुब्तला करके उसको वासिले जहन्नम कर दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नफ्स और शैतान के शर से महफूज फरमाए और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए।